before actually starting your journey towards learning your 12th textbook physics, I'd like you to have a brief overview of the contents. सबसे पहले हम start करेंगे study of charges and their fields at rest यानी कि electrostatic से. We'll discuss the laws obeyed by these static charges and how do they interact with one another, but in much detail. Next, we'll do the same for moving charges in the topic of current and electricity. The concepts of potential difference and resistance, ये सब इस लेवल पे आप मज़ीद बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे. Just like charges, magnets also do have magnetic fields around them. अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की एक साथ बात करते हुए we'll move on to the interaction and interrelation of electric and magnetic field, which is termed as electromagnetism. ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को किस तरह से अफेक्ट करती हैं या एक दूसरे के प्रेजेंस में कैसे बिहेव करती हैं. किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या बिहेवियर होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें ले जाएंगे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां हम इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे और उसके साथ इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लाइक वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफार्मर ये सब भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब क्या आप ये जानते हैं कि आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की जाती है? वेल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. वी विल लर्न टू स्टडी डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे कि एसी सर्किट्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एसी सर्किट्स डीसी सर्किट से किस तरह से मुख्तलिफ हैं. सॉलिड्स क्या होते हैं, इससे आप सभी वाकिफ हैं. अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, जहां हम सॉलिड्स के स्ट्रक्चर और उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. देन इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से डिफरेंट सॉलिड्स की बहुत यूजफुल एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे. फॉर एग्जांपल, व्हाई सम सॉलिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल सम कैन नॉट. क्यों कुछ सॉलिड्स मैग्नेटिक होते हैं और कुछ नहीं होते. इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, जिसके कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स लाइक थर्मियोनिक इमिशन, CRO एंड लॉजिक गेट्स आपने 10th क्लास में पढ़े. यहाँ हम उससे थोड़े से एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा. देयर विल बी सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू डिस्कस हियर लाइक डोपिंग, कि कैसे किसी मेटल में कोई इम्प्योरिटी ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है. साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गेट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव सम वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक्स इन द डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. यहाँ हम उन फेमस टॉपिक्स की बेसिक्स पढ़ेंगे जिनके नाम आपने कई मशहूर साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस में पढ़े होंगे, लाइक आइंस्टाइन्स आइडिया ऑफ रिलेटिविटी, मैक्स प्लैंक्स आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड क्वांटम थ्योरी. हाउ डू एटम्स गेट एक्साइटेड एंड व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, and how do different subatomic particles interact with each other. We'll then move on to the structural model of atom that was put forward by Niels Bohr. We'll further learn how an atom gets excited or ionized, and then how does it emit and absorb energy. We'll see कि different atoms कैसे different ranges की energies emit करते हैं, and here comes the concept of atomic spectra, which basically represent the range of energies that can be emitted or absorbed by different atoms. Last but not the least, we'll study nuclear physics. We'll explore and study the structure of nucleus and the particles lying inside the nuclei of atoms in a better way. इसके अलावा, how do different nuclear reactions take place? How does a nuclear reactor works? एक atomic bomb का working principle क्या होता है? How can we use nuclear reactions both in constructive and destructive ways? So this is all about the stuff that you are going to learn this year. But as I mentioned before, there is always so much more to learn and explore in every scientific field. So keep learning and stay curious.